हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। हम अपने परसेंटेज टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है। यहाँ पे कह रहा है 120 का 25%, जो 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4 प्लस 380 का 20% वो 40%, कितना 40%, जो 40% जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5 होती है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, कितना 4 से काटेंगे कितना 3 आ जाएगा, और यहाँ काटेंगे कितना 7, 7 × 35 और 56 30, कितने यहाँ आ जाएगा 30 प्लस 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 1 15, कितना आ जाएगा। यहाँ पे जोड़ेंगे तो आ जाएगा 182। फिर आगे कह रहा है 637 का कितना भाग होगा। 637 का कितना भाग होगा। 182/637 का कितना भाग होगा या कितना परसेंट होगा, कितना भाग होगा। परसेंट नहीं पूछ रहा, कितना भाग होगा। तो हम सिंप्लीफाई करेंगे, कितना ये जाएगा 91 से। 91 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा 91 दूनी कितना हो जाएगा 182। 91 से काटेंगे कितना 7 बार जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना भाग 2/7, 2/7 आ जाएगा। हम फिर से इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। इसमें कह रहा है 120 का 25%, जो 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितना 1/4 होती है। 1/4 लिख दिया। फिर प्लस 380 का 40%, जो 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितना 2/5 होता है, कितना 2/5 होता है। तो 2/5 लिख दें। इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो कितना आया 30 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 152 आ जाएगा। तो जोड़ेंगे कितना 182 आ जाएगा, कितना 182। फिर आगे कह रहा है 637 का कितना भाग होगा, कितना भाग होगा। तो 182 पे बटे कितना करेंगे 637 को डिवाइड करेंगे, कितना 91 से कटेगा 2 बार जाएगा, और 91 से कटेगा कितना जाएगा 7 बार जाएगा। तो आ जाएगा कितना 2/7। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या ए सही है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दिया गया एक संख्या के 75%, कितना 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम उसी संख्या के बराबर होता है। तो उस संख्या का 40% ज्ञात करना है। मानते हैं कोई संख्या 100% थी, 100% थी। कह रहा 75%, कितना 75%, किसी संख्या के 75%, किसी संख्या के 75% माना। पहले मैं शुरू में जो संख्या थी माना 100% थी। आगे कह रहा है 75% जोड़ा जाता है, कितना एक्चुअली में यहाँ कितना हमें कितना अभी दिया 75%, हमें 100% प्राप्त करने के लिए यहाँ कितना ऐड करना पड़ेगा 25%, कितना 25%, 25% जोड़ा जाता है। कह रहा कितना यहाँ पे कितना कह रहा 75 जोड़ा जाता है, कितना 75। तो 1% की जो वैल्यू आ जाती है कितना आ जाती है 3, 1% की वैल्यू 3 आ जाती है। फिर आगे कह रहा है तो उस संख्या का 40% कितना होगा 3 से गुणा कर देंगे, कितना 120% आते हैं, कितना 120%। फिर से हम इस क्वेश्चन को एक बार से फिर देखते हैं। इसमें कह रहा एक संख्या थी, माना संख्या क्या थी 100% थी, के 75%, कितना 75% में जब 75 जोड़ा जाता है, 75% में जब 75 जोड़ा जाता है, कितना 75 ऐड किया जाता है, तो प्राप्त परिणाम उसी संख्या के बराबर होता है। परिणाम उसी संख्या के बराबर होता है, किसके जो माना 100। कितना यहाँ हमें कितना ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ 75 हमें 100 प्राप्त करने के लिए
25% जोड़ना पड़ेगा। कितना ये, लेकिन यहाँ पे कितना दिया गया 75 जोड़ा जाता है। 1% की जो वैल्यू निकल के आई 3 आ गई। फिर आगे कह रहा है तो उस संख्या का 40%, तो उस संख्या का 40%, अब 1% की वैल्यू 3 निकल गई, अब 40% हमें निकालना है। 40% गुणे 3 कर देंगे कितना हो जाए 120%। जब 1% की वैल्यू 3 है, 40% की वैल्यू कितना आ जाएगी 120%। कितना 120%। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों थर्ड क्वेश्चन दिया गया है। इसमें कह रहा है दो संख्याओं ए तथा बी इस प्रकार हैं कि ए के 5%, ए के 5%, ए के 5%, बी के 4% का योग, बी के 4% का योग ए के 6%, ए के 6% और बी के 8% के योग का 2/3 है, तो ए अनुपात बी ज्ञात करना है। अब यहाँ क्या करेंगे, हम इसको तिर्यक गुणा कर देंगे। यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा 15 ए हो जाएगा, और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 12 ए हो जाएगा। 15 ए में से 12 ए घटाएंगे कितना हो जाएगा 3 ए बराबर। अब यहाँ 3 का मल्टीप्लाई यहाँ 4 में करेंगे कितना 12 बी हो जाएगा, 12 बी, और यहाँ कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, यहाँ कितना हो जाएगा 16 बी हो जाएगा, 16 बी। इस साइड कितना है 8 भी है, इस साइड ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा कितना हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर प्लस 16 भी रहेगा, तो 8 घटाए 12 बी घटाएंगे कितना हो जाएगा 4 बी। परसेंट साइन लगा देंगे, दोनों साइड परसेंट से परसेंट कट जाएगा। अब क्या करेंगे ए अनुपात बी निकालेंगे कितना आ जाएगा 4/3। ए अनुपात बी जो निकल के आएगा 4/3 निकल के आएगा। क्या 4/3 निकल के आएगा। हम फिर से एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है दो संख्याओं ए तथा बी इस प्रकार हैं कि ए के 5% और बी के 4%, फिर का योग कितना है। फिर उसके बाद कह रहा है ए के 6% और बी के 8% का 2/3 है। तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे कितना है, यहाँ 15 ए हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ए हो जाएगा। अब 15 ए में से 12 ए घटाएंगे 3 ए हो जाएगा, और यहाँ पे है कितना हो जाएगा 4 3 12 बी में से, और 16 बी माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 बी आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। अब यहाँ हमारा फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है। इसमें कह रहा है एक संख्या में 20% की वृद्धि से प्राप्त परिणाम तथा उसी संख्या में 25% की कमी। कोई संख्या x थी, उसमें कह रहा है कि 20% की वृद्धि होती है। कितना 20% वृद्धि होती है। कोई चीज माना 100% थी, उसमें 20% की वृद्धि हो जाएगी, कितना 120% की वृद्धि होती है। आगे कह रहा है वृद्धि से प्राप्त परिणाम तथा उसी संख्या में कोई वो संख्या माना कितना था, माना संख्या x थी, उसी संख्या में कह रहा है 25% की कमी की जाती है। कितना 25% की कमी की जाती है। कमी से प्राप्त परिणाम का जो अंतर है, अंतर कितना कह रहा है 25% की कमी की जाती है। x पे कितना 75% की कमी की जाती है। कितना 25% 100% थी, उसमें से करेंगे कितना 75% आ जाएगा। फिर आगे कह रहा है तो अंतर कितना, इनका अंतर 36 है। कितना 36 है।
अब यहाँ कितना एक्स का जो 45 है और यहाँ कितना है 120 है, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा 145% इंटू एक्स, डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। अब इसको हम परसेंट साइन हटा देंगे, क्या है बटे कितना लिखेंगे 100 लिख देंगे। 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे कितना बार 9 बार जाएगा, 9 से काटेंगे कितना आ जाएगा 9 चौक 36। तो x का मान निकल के आए कितना 4 दूनी 8, कितना 8, यहाँ 0 है तो 180 कितना हो जाएगा, x का मान जो निकल के आया 80 है। हम फिर से इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है, लेकिन एक बार हम फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है एक संख्या में वह संख्या माना कितना था, माना x था, उसमें 20% की वृद्धि करने पर कोई संख्या अपने में 100% होती, उसमें कह रहा है कि 20% की वृद्धि करेंगे कितना हो जाए 120% हो जाएगा। तो प्राप्त परिणाम तथा उसी संख्या मतलब इसी x की बात कर रहा है, उसी संख्या में 25% की कमी की जाती है। अपने आप में कोई संख्या 100% होती है, उसमें से कह रहा 25% की कमी की जाती है, तो कितना हो जाएगा 75% हो जाएगा। प्राप्त परिणाम का अंतर, इनका अंतर कितना दिया गया 36 दिया। तो संख्या ज्ञात करना, हमें x का मान निकालना है। यहाँ पे x जो संख्या थी हमारी x थी, हमें x का मान निकालना है। अब यहाँ 120% में से 75% घटाएंगे कितना आ जाएगा 45% इंटू एक्स आ जाएगा। अब यहाँ परसेंट था, परसेंट साइन हटा दिए तो यहाँ कितना बटे 100 लिख देंगे। अब डिवाइड 5 से काटेंगे कितना 5 दूनी 10, नीचे कितना आएगा 20 और 5 से ऊपर सिंप्लीफाई करेंगे कितना 9, 9 से काटेंगे 9 चौक 36 और फिर उसके बाद x यहाँ 20 x का 4 में गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा 80। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है बी। यहाँ पे दोस्तों 5th क्वेश्चन दिया गया है। आप सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा। धन्यवाद।